हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय डियर ब्रदर्स एपिसोड 30। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सीनियर मास्टर डेविल लॉर्ड और शिष्या पर जूनियर मास्टर की मौत का इल्जाम लगाते हैं। फिर हाउशी डेविल लॉर्ड और शिष्या को पनिश करने आता है और दोनों को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। अब आगे किंगफिंग और यी बहुत चिल्लाते हैं। क्यूली और बिहोंग भी वहाँ आ जाते हैं। इधर शिष्या और डेविल लॉर्ड नीचे गिर रहे होते हैं। तभी शिष्या बेहोश हो जाती है और दोनों एक बबल में अंदर आकर सेफली नीचे गिर रहे होते हैं। इधर क्यूली बहुत रो रही होती है। बिहोंग हाउशी को कहता है, तुमने शिष्य को मार दिया। हाउशी कहता है, एक जान के बदले दूसरी जान ली है। बिहोंग कहता है, एक जान के बदले दूसरी जान, तुमने उसकी नहीं बल्कि मेरी जान लेनी चाहिए थी। हाउशी हैरान हो जाता है। बिहोंग कहता है, जूनियर मास्टर का खून मैंने किया है। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, इसने मारा था, ये मर्डर है। मास्टर कहते हैं, ये झूठ बोल रहा है, सारे एविडेंस इसकी बात से अलग है। हमने जो देखा वही सच है। बिहोंग कहता है, एविडेंस बदले भी जा सकते हैं और आप सबको झूठ दिखाया गया है। अगर आप सबको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं आपको सच दिखा सकता हूँ। फिर क्यूली को दिखाने के लिए कहता है। क्यूली सबको जादू से दिखाती है कि कैसे बिहोंग ने जूनियर मास्टर की जान ली थी। सब कहते हैं, ये सच कह रहा है, इसी ने जूनियर मास्टर को मारा है। सीनियर मास्टर कहते हैं कि ये इमेज झूठी है, ये हमें मूर्ख बना रहा है। बिहोंग कहता है, ये सब जूनियर मास्टर ने देखा था। हाउशी पूछता है कि जूनियर मास्टर की मेमोरी कैसे दिख रही है। बिहोंग हाउशी को कहता है, तुमने पूछा था ना कि मेरी आंखें वापस कैसे आई, ये मेरी नहीं जूनियर मास्टर की आंखें हैं। सब हैरान रह जाते हैं और वो आगे कहता है, जो भी अभी तक आप सबने देखा वो सब सच है। हाउशी कहता है, तो आपका कहने का मतलब है कि जूनियर मास्टर डेविल सेक में ही मर चुके थे। बिहोंग हाँ कहता है। दूसरे सेक के मास्टर सीनियर मास्टर को कहते हैं, अपने बेटे को बचाने के लिए ये खेल खेला, आपने इनजस्टिस किया है। क्यूली उठती है और कहती है, सिर्फ बिहोंग ही उनका बेटा नहीं है, वो मेरा भाई है। हमारी माँ फॉर्मर इमॉर्टल आंट क्यूया थी। हम दोनों डेविल सेक से बिलोंग करते हैं। सब हैरान रह जाते हैं। क्यूली कहती है, यहाँ आज जो कोई भी है उसने मेरे भाई डेविल लॉर्ड को मारा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर वो सब पर वार करने लगती है पर मास्टर उसके वार को रोकते हैं। क्यूली कमजोर पड़ती है, मास्टर उसे गिरा देते हैं। क्यूली कहती है, आज तुमने मुझे रोक दिया पर तुम मुझे अगली बार नहीं रोक पाओगे, मैं सबको मार दूंगी और डेविल लॉर्ड का बदला लूंगी। फिर वो वहाँ से जाने वाली होती है, उसे मास्टर रोकते हैं। बिहोंग भी वहाँ से जाने वाला होता है पर हाउशी उसे रोकता है। बिहोंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। हाउशी कहता है, अगर आप आज चले गए तो वापस कभी नहीं आ पाओगे। बिहोंग हाउशी से कहता है, तुमने शिष्या को मार दिया। फिर अम्ब्रेला लेकर उसे तोड़ देता है और कहता है, हमारी दोस्ती भी खत्म। फिर सबको कहता है, मैं डेविल सेक्स से बिलोंग करता हूँ, इसलिए वहीं जा रहा हूँ। अगर किसी ने मुझे रोका तो मैं सबका सीक्रेट बता दूंगा। फिर मास्टर के पास जाकर बोलता है कि मुझे पता है आपने मुझसे क्या लिया है और किसको क्या दिया है। मास्टर कुछ नहीं कहते। बिहोंग और क्यूली वहाँ से चले जाते हैं। मास्टर को हार्ट में पेन होता है। हाउशी उनके पास आता है, वो रो रहे होते हैं और जाने लगते हैं। बाकी सब रोकते हैं और कहते हैं कि तुमने और तुम्हारे शिष्य ने हमें डेविल सेक के सामने शर्मिंदा किया है। तुम दोनों ने ये खेल खेला, दो बेगुनाहों को मारा। हाउशी कहता है कि मैंने मारा है दोनों को, आप सब मुझे कह सकते हैं पर मेरे मास्टर को ब्लेम मत कीजिए। मास्टर हाउशी को रोकते हैं और कहते हैं, आप सब क्या चाहते हो। दूसरे मास्टर कहते हैं कि तुम्हारा शिष्य हेड बनने के काबिल नहीं है, इसलिए इसे हेड की पोजीशन छोड़नी होगी, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। सीनियर मास्टर कहते हैं, आज जो कुछ भी हुआ उन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने इमॉर्टल सेक को शर्मिंदा किया है तो मैं अपनी पोजीशन से रिजाइन करता हूँ। हेड के सारे मैटर लॉर्ड शेंगवेंग संभालते हैं तो वो इस बात का फैसला करेंगी। फिर मास्टर लॉन्ग शेंगवेंग का बॉक्स खोलते हैं। शेंगवेंग सबके सामने आती हैं। वो कहती हैं, मुझे आज जो कुछ भी हुआ सब पता है। हाउशी ही हेड की पोजीशन का असली हकदार है, उसका सेक के आपसी मतभेदों से कोई लेना देना नहीं है। हाउशी ही हेड रहेगा, हम इस पर कोई बहस नहीं चाहते। और हाउशी को कल कैलेस्टियल पैलेस में रिपोर्ट करने के लिए कहती हैं। हाउशी हाँ करता है। इधर हाउशी सीनियर मास्टर यी किंगफिंग रूम में होते हैं। सीनियर मास्टर कहते हैं कि अब से मास्टर यन यी ही याओसेक के ऑनर है, वही सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो यी और किंगफिंग को कहते हैं कि कल तुम हाउशी को कैलेस्टियल पैलेस तक छोड़ आना। किंगफिंग कहती है, मुझे याओसेक से क्विट करने की परमिशन
दीजिए। ये क्विंगफिंग को कहता है, मास्टर ने गुस्से में ये सब कहा था, उनका ये मतलब नहीं था। क्विंगफिंग कहती है, वो गुस्से में थे पर मैं सीरियस हूँ। मैं अब से अपने रास्ते जाना चाहती हूँ, अपने डिसीजन खुद लेना चाहती हूँ। मुझे याओ सेक से क्विट करने की परमिशन दे। ये कहता है, ऐसा है तो मुझे भी क्विंगफिंग के साथ जाने की परमिशन दे। मास्टर कहता है कि अब मैं ऑनर नहीं हूँ तो तुम दोनों को रोक नहीं सकता। तुम दोनों जो चाहे वही कर सकते हो, तुम दोनों अपनी डिसीजन ले सकते हो। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मास्टर हाउशी से कहते हैं कि मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया। हाउशी कहता है, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपको जज नहीं कर सकता। मैं बचपन से सिर्फ आपको ही फॉलो कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि सब एक्शन के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। मास्टर कहते हैं, मुझे तुम पर प्राउड है और काश बीहोंग भी थोड़ा सा तुम्हारे जैसा होता। हाउशी कहता है, सीनियर बहुत दयालु हैं, उन्हें उस दुष्ट लड़की ने अपने जाल में फंसा रखा है। मैं उन्हें वापस ले आऊंगा और उन्हें उनकी पोजीशन वापस पाने में हेल्प करूंगा। मास्टर कहते हैं, अगर वो ना आना चाहे तो उसे वहीं रहने देना, उसे अपने डिसीजन लेने दो। बीहोंग को मॉर्टल ही बनना था और तुम्हें बड़ी पोजीशन पर जाना था और याओ सेक का प्राउड बनना था। मैं कल तुम्हारी सेरेमनी में पब्लिकली प्रेजेंट नहीं होऊंगा, पर मैं वहीं कहीं होऊंगा। कल कुछ भी हो, कैलेस्टियल पैलेस जरूर जाना। हाउशी हाँ कहता है। फिर क्विंगफिंग और यी को दिखाया जाता है। ये क्विंगफिंग के पीछे जा रहा होता है। ये कहता है, मैं कब से आवाज दे रहा हूँ, तुम सुन नहीं रही हो, तुमने मेरी वेट क्यों नहीं की। क्विंगफिंग कहती है, अब हम याओ सेक के शिष्य नहीं है, इसलिए हमें अपने अपने रास्ते जाना चाहिए, हमें अलग ही होना था, इसलिए पीछे मत आओ। ये क्विंगफिंग को पकड़कर किस कर देता है। क्विंगफिंग शर्मा जाती है। ये कहता है कि हमारे बीच में कनेक्शन है, तुम मेरी हो, हम एक दूसरे के साथ हैं, मेरी फैमिली के पास बहुत पैसा और घर है, तुम खुश रहोगी। क्विंगफिंग कहती है, मुझे तुम्हारा घर और पैसा नहीं चाहिए, इसके लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। ये कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें एक अच्छी फैमिली और लाइफ देना चाहता हूँ, एक ऐसा घर जहाँ हम दोनों खुशी से रह सकें। फिर ये कहता है कि तो मैं हाँ समझूं। क्विंगफिंग शर्मा जाती है। क्विंगफिंग कहती है, पहले नीचे जाकर शिष्या और डेविल लॉर्ड को ढूंढना है, उन दोनों को सही से अंतिम संस्कार करना है। तभी हाउशी वहाँ आ जाता है। जी उन्हें मास्टर हाउशी कहता है। क्विंगफिंग कहती है, अब ये हमारे मास्टर नहीं है, इन्होंने जो शिष्य के साथ किया मैं उसके लिए कभी इन्हें माफ नहीं कर सकती। हाउशी कहता है, तुम शिष्या को ढूंढ रही हो तो मेरे पीछे आओ। वो दोनों को एक जगह लेकर आता है। वहाँ डेविल लॉर्ड और शिष्या सो रहे होते हैं। हाउशी कहता है, दोनों ठीक है, बस गहरी नींद में है। क्विंगफिंग कहती है, आपको शुरू से ही पता था। हाउशी कहता है, मुझे इवेलोरा ने कमजोर कर दिया था, मुझे लगा अगर एक दिन मैं शिष्या के साथ नहीं हुआ तो उसे कौन प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए मैंने रिंग में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पावर डाल दी थी। इस रिंग ने ही उसे प्रोटेक्ट किया। मेरे लिए एक फेवर करना, इन दोनों को छुपा देना और अच्छे से इनका ख्याल रखना और इन्हें ये मत बताना कि ये सब मैंने किया है। क्विंगफिंग कहती है, आप शिष्या से प्यार करते हो, आप उसे बता क्यों नहीं देते। ये कहता है, शिष्या भी आपसे बहुत प्यार करती है, आप दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, आप स्ट्रेंजर कैसे बन सकते हो। हाउशी कहता है कि अगर मैं शिष्या से नहीं मिलूंगा तो वो सेफ रहेगी। फिर वहाँ से चला जाता है। शिष्या को होश आता है, उसे सब याद आता है, पूछती है, मैं कहाँ हूँ, क्या मैंने दोबारा ट्रेवल किया। तभी क्विंगफिंग वहाँ आ जाती है। वो शिष्या को होश में देखकर बहुत खुश होती है। शिष्या पूछती है, मैं जिंदा हूँ। क्विंगफिंग कहती है, तुम दोनों ठीक हो, वो साथ वाले रूम में है। शिष्या पूछती है, हम दोनों गिरे थे और शीडोंग को तलवार लगी थी, तुमने हमें कैसे बचाया। क्विंगफिंग कहती है, जब तुम दोनों गिरे थे मैं और यी तुम्हें देखने गए, तुम दोनों वहाँ पड़े हुए थे, तुम दोनों जिंदा थे। शिष्या कहती है, अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। क्विंगफिंग कहती है, सब सोचते हैं तुम दोनों मर गए हो, इसलिए यहीं रहना, बाहर मत आना। शिष्या पूछती है, हम कहाँ हैं। तभी यी आ जाता है और कहता है, ये मेरा घर है अदरवर्ल्ड टाउन में और जल्दी से क्विंगफिंग का घर भी हो जाएगा। शिष्या हैरानी से पूछती है, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। ये कहता है, क्विंगफिंग और मैं याओ सेक के शिष्य नहीं हैं, अब ये यहाँ की मालकिन है और मैं इसका फियांसी हूँ, मेरी फैमिली की सारी वेल्थ अब इसकी है। शिष्या कहती है, जब मैं सो रही थी तो यहाँ बहुत कुछ हो गया। और ये से पूछती है, शादी कब है।
ये कहता है जल्दी ही शिष्य खुश हो जाती हैं। फिर वो शीरोंग से मिलने जाती हैं। शिष्य के जाने के बाद ये क्विंगफिंग को कहता है हमें शिष्य को सब सच बता देना चाहिए। वो मना करती है और कहती है सीनियर मास्टर शिष्य को मारना चाहते हैं। अगर हम शिष्य को बता देंगे तब मास्टर हाउशी की सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। शिष्य शीरोंग से मिलने जाती है और शीरोंग की चोट पर दवाई लगाती है और कहती है जब उसने तुम्हें मारा मेरा प्यार तभी खत्म हो गया। अब उसकी जिंदगी मेरे लिए मैटर नहीं करती। फिर शीरोंग उसके गले में रिंग देखता है और कहता है तभी तुमने ये पहनी हुई है। वो उसे उतार कर शीरोंग को फेंकने के लिए कहती है। शीरोंग झूठी मूठी उसे फेंक देता है पर रिंग उसके हाथ में ही होती है। हाउशी अपने रूम में बैठा हुआ शिष्य का गिफ्ट देख रहा होता है। वो ग्लास क्रिस्टल वाला और शिष्य को याद कर रहा होता है। फिर शिष्य रात को बहुत वाइन पीती है। उसे हाउशी की बातें याद आ रही होती हैं। ये सब हाउशी भी दूर से देख रहा होता है। वो कहती है हाउशी तुमने मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं किया? मुझे पता है तुम मुझे भूल गए हो, फिर भी तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए था। हाउशी सोचता है ये ड्रिंक क्यों कर रही है। शिष्य कहती है कि पहाड़ी बहुत ऊपर थी, अगर मैं लकी नहीं होती तो मैं मर जाती। और हाउशी की बहुत बुराई करने लगती है और कहती है मेरा नेक्स्ट बॉयफ्रेंड तुमसे बहुत अच्छा होगा, तुम देख लेना। फिर शिष्य गिरने वाली होती है। हाउशी आकर उसे संभालता है। हाउशी उसे कमरे में लाता है। शिष्य हाउशी को देखती है और उसे पकड़ लेती है। वो सोचती है ये उसका ड्रीम है। वो हाउशी को टच करती है पर और फिर उसके चिक्स पर किस करती है और हाउशी हैरान हो जाता है। यहाँ हमारा एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।